हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्या नवंबर से पढ़कर 95% मार्क्स कैसे लाएं। ठीक, तो अभी कौन महीना चल रहा है? तो नवंबर महीना चल रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए पहले कि आपका जुलाई भी खत्म हुआ, अगस्त भी खत्म हुआ, सितंबर भी खत्म हुआ, अक्टूबर भी खत्म हो गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना यानी 90 दिन आपके पास समय बचे हैं। आपको 3 महीने में से आपको बढ़िया फोकस देकर 95% ला सकते हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनिए, तभी आप 95% बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। वीडियो पसंद लगेगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, अभी हम जस्ट बताएं कि जुलाई महीना जो जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो हमारा जुलाई में जो है कि जुलाई हमारा खत्म हो गया, अगस्त भी खत्म हो गया, सितंबर भी खत्म हो गया, अक्टूबर भी खत्म हो गया। ठीक, तो नवंबर से पढ़कर 95% मार्क्स कैसे लाएं? ठीक, तो नवंबर से पढ़कर, तो नवंबर से स्टार्ट कीजिए जो अभी हम पॉइंट्स बताने वाले हैं। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिए। दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी में आपका एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है ना फरवरी में। ठीक, तो फरवरी में आपका जो है बोर्ड एग्जाम होगा। कंप्लीट है, इतना समझ गया। अब देखिए दोस्तों, टॉपर टॉपर क्या करते हैं और कैसे बने। देखिए दोस्तों, टॉपर क्या करते हैं और कैसे बनेंगे हम भी टॉपर, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, उन लोग का भी सेम बुक होता है, एनसीईआरटी है या फिर जेसीईआरटी है, सेम बुक होता है। ठीक दोस्तों, और सेम कॉपी भी होता है, और 2 हाथ उन लोग का भी होता है, 2 पैर उन लोग का भी होता है। जिस तरह हम लोग का होता है उस तरह उन लोग का भी होता है। ठीक दोस्तों, सेम पेपर भी होता है। अब देखिए, अब जब उन लोगों को सेम सब कुछ होता है तो हम लोगों को 65 से 70% ही क्यों आता है और उन लोगों को 90 से 95% आता है? ऐसा क्यों? दोस्तों, इसी का रीजन लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। इससे जो पढ़ेगा उसी को कामयाबी मिलेगी। कंप्लीट है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। दोस्तों, कॉपी कैसे लिखना है आप लोगों को, सबसे पहले उसे जो क्वेश्चन दिया है उसे बढ़िया से समझ लीजिए एंड पढ़ लीजिए। ठीक है, जो आप लिखते हैं कॉपी उसे थोड़ा अक्षर बना के लिखिए, इससे आपका हैंड राइटिंग भी सुधरेगा। ठीक, तो इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद कैसे करें। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसको याद कैसे करेंगे उसका भी टिप्स हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए लिख लिख कर याद करना होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हैंड राइटिंग। क्या हैंड राइटिंग कैसे सुधारें? हैंड राइटिंग भी लिख लिख कर रोज 2 पन्ने लिखिएगा तो आपका हैंड राइटिंग सुधर जाएगा। ठीक, तो कंप्लीट है। अगला पॉइंट है अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपके पास 3 महीना समय है, तो 3 महीना में पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दे पढ़ने के लिए। ठीक, तो 95% लाना है तो आपको अभी से शुरू करना होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है सिलेबस जान लीजिए। ये तो सिलेबस भी जानना होगा आपको कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन चैप्टर कितने मार्क्स का है। ठीक है, देखिए हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स का है। ठीक, तो पूरी प्लानिंग के साथ रहना है। क्या पूरी प्लानिंग के साथ रहना है। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अभी तो टॉपर क्या कैसे बनना है। देखिए हम यहाँ पर बात किए थे टॉपर क्या करते हैं कैसे बने, हम तो सेम बुक उन लोग का भी होता है। ठीक, तो अब ये जान लेंगे टॉपर्स कैसे बनना है। जैसे एक और वीडियो बनाए थे कि अक्टूबर नवंबर से पढ़कर टॉपर्स कैसे बने। ठीक है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो पॉइंट है सेट योर गोल। ठीक, तो आपको एक गोल बनाना है कि आपको 75% लाना है या 80% या 85 या 90 या 95% या 95% प्लस लाना है। तो ज्यादातर लोग कहेगा 95% लाना है। ठीक है, तो एक गोल बना लीजिए 95% का, चाहे जितना भी बनाना हो। अगला पॉइंट है बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। देखिए तो ऐसा टाइम टेबल बनाइएगा कि आपको एग्जाम तक उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, एग्जाम तक उसे फॉलो करेंगे। अगला पॉइंट है सोशल मीडिया। कैसे सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें। जैसे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना है आप लोगों को, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, शॉर्ट वीडियो। ठीक, तो फेसबुक, व्हाट्सअप, जो इंस्टाग्राम पर आप लोग रील देखने लगते हैं, तो इस सब का जो है प्रयोग नहीं करना है। ठीक, तो कमिट है। आपको केवल चैनल एजुकेशनल चैनल में आपको देखना है जो यूट्यूब में अवेलेबल है। यूट्यूब से आपको एजुकेशनल चैनल खोलकर देखना है। ठीक, तो कम्प्लीट है। चलिए, जो मेहनत करता है क्या, तो जो मेहनत करता है वही सफल होता है। देखिए तो आप मेहनत कीजिएगा तो आपको जरूर फल मिलेगा, इसलिए मेहनत कीजिए,
अभी से शुरू कर दीजिए, 3 महीना समय है, 95% लाना है तो। ठीक, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। ठीक है, क्या होता है इस सभी के बारे में जानते हैं। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, देखिए क्या है स्मार्ट हार्ड वर्क में। देखिए अंतिम दिनों तक स्टडी, ठीक है, 3 साल पेपर यानी 3 ईयर पेपर, यानी कि 2022 क्या तो 2022, 23, 24, 21 से लेंगे तब 3 ईयर का होगा। ठीक है, 2021, 2022, ठीक है, तो और 2023 3 ईयर का पेपर आप कहीं से जुगाड़ कर लीजिए। आपको इसका एक क्या बोलते हैं बुक मिलेगा, आप ले लीजिए, खरीद लीजिए। ठीक है, तो आप उसे सॉल्यूशन कीजिए। कंप्लीट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है, तो कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रीव्यूज ईयर पेपर। अब मान लीजिए दोस्तों आपके पास 21-22 नहीं है तो प्रीव्यूज ईयर यानी 2023 का क्वेश्चन होगा ना, 2023-24। अब ये 21 क्यों ले, 22 ले लेंगे, 23 ले लेंगे, 24 का भी तो क्या बोलते हैं कि 24 का जो एग्जाम दिया गया उसका पेपर आया होगा, 2025 में एग्जाम होगा, इसलिए 2022 का, 2023 का और 2024 का 3 ईयर का पेपर जुगाड़ कीजिएगा। ठीक है, अगर इससे भी पीछे है तो आप जुगाड़ कर सकते हैं। अब देखिए प्रीव्यूज ईयर, पिछले साल का भी, मतलब मान लीजिए आपके पास 22-23 का नहीं है तो 24 का कीजिए, ठीक है, 24 का सोल्यूशन कीजिए, खोजिए। ठीक है, आगे इम्पोर्टेंस नोट्स, जो आप ट्यूशन पढ़ते होंगे इम्पोर्टेंस नोट्स को पढ़िए। ठीक है, तो वाली इम्पोर्टेंस नोट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछने वाला सवाल है, उसे इम्पोर्टेंस नोट्स में लिख लीजिए और उसको फिर याद कीजिए परीक्षा के 10 दिन पहले। ठीक है, तो चलिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी आपको करना ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को भी आपको लिखना होगा, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लिखिए जिससे आपका हैंड राइटिंग सुधरेगा। ठीक है, मॉडल पेपर, अभी से मॉडल पेपर जनवरी या फिर लास्ट महीना में आपका मॉडल पेपर जारी हो जाएगा, और जारी होगा तो इसका इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में गिरेगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन बैंक। जो क्वेश्चन बैंक आ गया है इससे आप लोग सॉल्यूशन कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्या तो ऑब्जेक्टिव जो है सोल्व कीजिए, सब्जेक्टिव सोल्व कीजिए। ठीक है, तो याद करना है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को सोल्व करना है। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए। ऑल फार्मूला, नहीं तो मैथ में बिन फार्मूला का मैथ जो है नहीं बनेगा। ये तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी फार्मूला याद रखना है। इस तो कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा में बार बार पूछता है उसी टॉपिक से, तो उस टॉपिक को ज्यादातर ध्यान दें। ठीक है, तो कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करें। ठीक, तो सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करना है। क्वेश्चन बैंक है आपके पास, क्वेश्चन बैंक से आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हमारा हार्ड वर्क था, अब स्मार्ट वर्क क्या है चलिए जानते हैं। इसमें केवल वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो उसी को पढ़ना है, ये स्मार्ट वर्क है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन बैंक। क्या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर साथ ही ए टू जेड ऑब्जेक्टिव याद करना है। देखिए स्मार्ट वर्क में भी आता है। कंप्लीट यहाँ तक। अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को सोल्व करना है। पहले भी बता दिया, देखिए मॉडल पेपर है, इसको सॉल्यूशन करेगा। ठीक है, तो इसका हम वीडियो डाल देंगे, मॉडल पेपर आएगा तो। अगला पॉइंट है मैथ्स फॉर्मूला रोज रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि हमको याद है तो उसको रिवीजन नहीं करना है, याद भी है तो उसको रिवीजन करना होगा, तभी आपका ये फॉर्मूला ठीक से याद होगा। ठीक, तो आपको रोज मैथ्स का फॉर्मूला याद रिवीजन करना है, या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री का भी। ठीक है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स का भी फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑल सब्जेक्ट। क्या ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रोज याद करना है। देखिए स्मार्ट वर्क में भी आता है, हार्ड वर्क में भी आता है। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करना है, और इसमें भी सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करना है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषय। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ तक। अगला पॉइंट है रोज, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर जो वीडियो बनाया तो 10th और 12th के लिए है। और जो ऑब्जेक्टिव याद करना है दोस्तों, 10th में जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव, इसलिए 10th वाले से है कि 20 ऑब्जेक्टिव आपको सही करना है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव याद करना होगा। इस तो क्वेश्चन बैंक है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, वहां से ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रोज 3 से 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करना है। इसको आप कैसे याद करना है ये भी हम आपको बताते हैं।
देखिए 3 से 4 मतलब रोज के रोज 3 से 4 क्वेश्चन आंसर याद करना है। आपको क्या करना है, लिख लिख कर कॉपी में लिख लिख कर याद करना है, जिससे आपका हैंड राइटिंग सुधरेगा। फिर आपका क्या बोलते हैं कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो सभी समस्या का हल हो गया, हल हो गया ना। तो यही हमारा आज के वीडियो था, नवंबर से पढ़कर 95% मार्क्स कैसे लाएं, कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मेरे चैनल पर अभी आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।